हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो हम ये चर्चा आपके साथ कर रहे हैं, ये आपके अपने मंथली राशिफल को लेकर के है। और ये मंथली राशिफल है मई 2024 का। और साथियों, इस मई 2024 के मंथली राशिफल के द्वारा हम जानेंगे कि जो हमारे धनु लगन राशि के मित्र हैं, जिनका सेजिटेरियस असेंडेंट बनता है, उनका मई 2024 कैसा रहने वाला है। या फिर यह कहा जाए दूसरे शब्दों में कि आपको डिफरेंट फील्ड्स में मई 2024 में धनु लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, मित्र हैं, उनको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने वाले हैं या मिलने जा रहे हैं। लेकिन जब रिजल्ट्स की चर्चा होती है साथियों, तो रिजल्ट्स जो मिलते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे ग्रहों के द्वारा ही हमको रिजल्ट्स की प्राप्ति होती है। जैसी ग्रहों की स्थिति होती है, उसी के अनुसार रिजल्ट्स की प्राप्ति जातकों को होती है संसार में, चाहे वो कोई भी हो। तो साथियों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि मई 2024 में ट्रांजिट में ग्रहों की स्थिति कैसी है। इससे आपको अवगत कराएंगे संक्षेप में। और ठीक मेरे पीछे स्क्रीन पर एक आप चार्ट देख पा रहे होंगे। इस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। ये जो चार्ट है, ये है धनु लगन राशि के जो हमारे जातक हैं उनका। और इस चार्ट में कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ संबंध बना करके किस राशि में और किस भाव में, किस हाउस में बैठा हुआ है, यह दर्शाया गया है। और साथियों, बताना चाहेंगे कि इन्हीं ग्रहों में से कुछ ग्रह इस माह अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे। यानी कि जिस राशि में आप उनको बैठे हुए देख रहे हैं, वहां से निकल करके वो आगे वाले घर में, आगे वाली राशि में जाएंगे। लेकिन कब जाएंगे, ये सारी जानकारी बहुत ही संक्षेप में आपको देने जा रहे हैं हम। उसके बाद चर्चा करेंगे आपके अपने राशिफल के विषय में और जानेंगे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आपको किस किस प्रकार के उन ग्रहों के आधार पर रिजल्ट्स की प्राप्ति होने जा रही है। और सबसे अंत में आपको देंगे कुछ सरल और आसान और बहुत ही अचूक उपाय। जरूर करें आप उन उपायों को। अगर आप करेंगे और निस्वार्थ करेंगे, बिना किसी स्वार्थ के, मन में ये ना रखें कि मैं इस कार्य के लिए कर रहा हूं, आप करें तो पूरी श्रद्धा के साथ वो उपाय करें। हम आपसे ये बात निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उसके आपको बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और ये जहां जहां भी हम अभी राशिफल में जो नकारात्मक परिणामों की चर्चा आपसे करेंगे, उन्हीं के लिए ये उपाय आपको दिए जाएंगे अंत में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही आपके लिए उपयोगी होने वाली है, बहुत लाभकारी होने वाली है। इसके बड़े अच्छे आपको लाभ मिलेंगे अगर आप उपाय करते हैं तो अपने मई 2024 के लिए। तो आइए साथियों, सबसे पहले हम ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत करा दें। तो जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है चार्ट में, ये 5th हाउस है और मेष राशि है, मंगल की राशि है। यहां पर 3 ग्रह आप एक साथ बैठे हुए देख रहे हैं, सूर्य, बुध और शुक्र। सूर्य यहां पर अपनी बहुत मजबूत स्थिति में है, उच्च की अवस्था में है, उच्च राशि में है, अपने मित्र राशि में है। ये 1 तारीख से और 14 तारीख तक इसी राशि में उच्च की स्थिति में बने रहेंगे। लेकिन 14 तारीख को ये करेंगे अपना राशि का परिवर्तन, और फिर ये यहां से निकल करके जाएंगे अपनी शत्रु राशि वृषभ में। वृषभ राशि कहां पर है? जहां पर 2 नंबर लिखा है, गुरु बृहस्पति वहां पर बैठे हुए हैं, और वो है 6ठा भाव, यानी कि 6th हाउस। वहां पर सूर्य की एंट्री होगी 14 मई को, और फिर उनका साथ बनेगा अपने परम मित्र ग्रह गुरु बृहस्पति के साथ महीने के अंत तक। ये तो सूर्य की स्थिति रही। अब आते हैं शुक्र पर। शुक्र भी बैठे हुए हैं सूर्य के साथ ही वहां। अब शुक्र सूर्य के साथ हैं तो अस्त स्थिति में है, कंबस्ट पोजीशन में है, स्थिति कमजोर है शुक्र की, और अपनी सम राशि है ये इनकी मेष, 5th हाउस में। मित्र बुध के साथ बैठे हुए हैं, मित्र बुध भी हैं इनके। लेकिन 19 तारीख को ये भी अपना राशि का परिवर्तन करेंगे। ये भी अपनी सम राशि मेष से सूर्य बुध का साथ छोड़ करके निकलेंगे और कहां जाएंगे? अपनी स्वयं की राशि वृषभ में, टॉरस में, जहां पर 2 लिखा है, वो इनकी अपनी राशि है। और जब ये वहां पर पहुंचेंगे तो वहां पहले से ही सूर्य और गुरु बृहस्पति मौजूद रहेंगे, तो उनके साथ इनका संबंध बनेगा महीने के अंत तक। और जब ये जाएंगे अपनी स्वयं की राशि वृषभ में, तो ये मार्गी और अस्त अवस्था में ही वहां पर इनका प्रवेश होगा, तो इनकी भी स्थिति थोड़ी कमजोर रहेगी। अब बात कर लेते हैं बुध ग्रह की।
बुध ग्रह को जो आप सूर्य शुक्र के साथ यहां पर बैठा हुआ देख रहे हैं 5th हाउस में, दरअसल ये जो है 10 तारीख को यहां पर इनकी एंट्री होगी साथियों। जी हां, 1 तारीख से लेके 1 मई से लेके और 10 मई तक जो है 10 दिन ये कहां रहेंगे? अपनी नीच राशि मीन में, जहां पर 12 नंबर लिखा है 4th हाउस में, चतुर्थ भाव में, जहां राहु और मंगल एक साथ विराजमान है, उनके साथ 10 दिन ये अपने निकालेंगे। और फिर ये 10 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे, अपनी नीच राशि मीन से निकल के राहु मंगल का साथ छोड़ के तब ये आएंगे अपनी समराशि मेष में, और अपने मित्र सूर्य और अपने मित्र शुक्र के साथ इनका संबंध बनेगा। मित्र सूर्य के साथ बनेगा 10 तारीख से 14 मई तक, और मित्र शुक्र के साथ बनेगा 10 मई से 19 मई तक। ये इनका संबंध बनेगा, क्योंकि सूर्य जैसा मैं कह चुका हूं 14 तारीख को निकल जाएंगे यहां से, शुक्र 19 तारीख को निकल जाएंगे, अकेले बुध रह जाएंगे। और बुध भी जो है फिर यहां से 31 मई को निकलेंगे। और बुध जब यहां पर आएंगे तो अच्छी पोजीशन में आएंगे, यानी कि मार्गी और उदय अवस्था में आएंगे। बुध जब आएंगे यहां पर तो ये जो है साथियों मार्गी और उदय अवस्था में आएंगे, तो बुध की अपनी पोजीशन अच्छी रहेगी इस बार। तो साथियों 31 मई तक बुध जो है अपनी समराशि मेष में पंचम भाव में बने रहेंगे। अब आगे बात करते हैं राहु और मंगल की। देखिए, राहु और मंगल एक दूसरे के परम शत्रु हैं साथियों, और जब ये एक साथ बैठते हैं तो ये बहुत अशुभ योग बनता है। और किसी जातक की अगर ये कुंडली में है तो उसको उस घर से संबंधित पूरे जीवन भर ये अशुभ परिणाम ही देता है। और साथियों यहां पर राहु जो है ये अपनी सम राशि में है, मीन राशि है, ये गुरु बृहस्पति की राशि है, तो यहां पर ये तो बने रहेंगे पूरे महीने इसी प्रकार। बात मंगल की अगर करें तो मंगल की ये अपनी मित्र राशि है, मीन राशि, गुरु बृहस्पति उनके मित्र हैं, तो वो अपने मित्र के घर में है, और मार्गी भी हैं और उदय भी हैं। लेकिन समस्या क्या है कि अपने परम शत्रु राहु के साथ है। इसी प्रकार राहु अपने परम शत्रु मंगल के साथ है, तो यह हो गया बहुत बड़ा अशुभ योग एस्ट्रोलॉजिकली, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो यह एक तरीके से देखा जाए तो चतुर्थ भाव जो है पूरी तरह से दूषित हो गया। अब चतुर्थ भाव दूषित हो गया तो चतुर्थ भाव से रिलेटेड जितने भी रिजल्ट्स आने हैं वो शुभ नहीं होंगे जातक के जीवन में। आगे बात करते हैं शनि की। शनि जो है वो 3rd हाउस में तृतीय भाव में बैठे हैं, जहां पर 11 नंबर लिखा है। 11 का मतलब कुंभ राशि, और ये उनकी अपनी राशि है, और ये अपनी राशि में मार्गी और उदय अवस्था में बने हुए हैं और बने रहेंगे इसी प्रकार पूरे महीने। तो शनि की पोजीशन जो है वो काफी बेटर है। अब आगे आ जाते हैं गुरु बृहस्पति पर। तो गुरु बृहस्पति जो है वो जैसा मैंने कहा था कि 6ठे भाव में बैठे हैं 6th हाउस में, अपनी शत्रु राशि वृषभ में। 1 मई से लेकर 6 मई तक तो ये मार्गी और उदय होंगे, अच्छी पोजीशन रहेगी, लेकिन बेशक शत्रु राशि में है, लेकिन 6 मई से लेकर 31 मई तक ये अस्त अवस्था में आ जाएंगे, यानी कंबस्ट पोजीशन, इनकी भी स्थिति कमजोर। शुक्र पहले ही कमजोर है, शुक्र भी अस्त है, तो शुक्र गुरु बृहस्पति दोनों की स्थिति कमजोर रहेगी। उधर राहु और मंगल का शुभ योग बना हुआ है, यह बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। हाँ, सूर्य की स्थिति बहुत बेहतर है 14 मई तक, जैसा मैं आपसे बता चुका हूं। अंत में बात करते हैं केतु की। केतु जो है वो भी अपनी समराशि कन्या में 10म भाव में बैठे हुए हैं, इसी प्रकार बैठे रहेंगे पूरे महीने। तो ये थी साथियों ग्रहों की स्थिति जो रहने वाली है मई 2024 में, और इसी के आधार पर रिजल्ट्स बनेंगे आपके लिए, धनु लगन राशि के जातकों के लिए, कि भाई अलग अलग क्षेत्रों में किस किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अब हम इस पर डिस्कस आपके साथ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपके साथ आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के, आपके करियर को लेकर के, आपके प्रोफेशन को लेकर, क्या आपका प्रोफेशन इस मई 2024 में इन ग्रहों की स्थिति को देखते हुए कैसा जाने वाला है, कैसा रहने वाला है। कहीं आपके लिए कुछ ज्यादा परेशानियां तो नहीं होंगी, या कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। साथियों मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए ये महीना आपको बहुत ही सावधानी से निकालने की आवश्यकता है। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा संयम, पेशेंस और समझदारी, इससे काम करना है, आपकी नैया पार हो जाएगी। बाकी उपाय तो हम आपको अंत में दे ही रहे हैं, बहुत आसान उपाय, वो आप जरूर करें, वो उपाय करें, और जो हम आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं इस राशिफल के माध्यम से, उन बातों का ध्यान रखते हुए अपने कार्य को करते रहें, आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी।
और आपको ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वैसे तो देखिए क्या है कि जो ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है वो तो इसी ओर संकेत हैं कि आपके करियर में जो है वो हर्डल्स ज्यादा हैं, ऑब्स्टेकल्स ज्यादा हैं, प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं। देयर विल बी मच मोर प्रॉब्लम्स इन योर करियर ड्यूरिंग मई 2024। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा संयम से काम लेना है। और सबसे बड़ी बात, अपने जो सीनियर्स हैं उनके साथ किसी भी आर्गुमेंट्स में आप धनु लग्न राशि के जातक बिल्कुल ना पड़े। बहुत ध्यान से, पेशेंस के साथ उनकी बात सुने, कोई अटपटा जवाब ना दें और ना अपने किसी जूनियर के साथ किसी वाद विवाद में पड़े, ना किसी अपने कहना चाहिए कलीग के साथ पड़े। तो अपने काम से काम रखेंगे और अपने काम से कंसर्न रखेंगे तो स्थिति काफी आपके कंट्रोल में रहेगी, नियंत्रण में रहेगी, ये हम आपसे कहते हैं। और जहां तक चैलेंजेस का बात है, तो कोई भी व्यक्ति जब अपने कार्यस्थल पर जाता है तो फिर यह नहीं देखना चाहिए कि यह काम आसान है, यह काम कठिन है। फिर हमको कैटेगराइज नहीं करने चाहिए कामों को। काम तो काम है, बस आप काम को काम समझ करके एक्सेप्ट करें। अपना जो भी टास्क आपको मिलता है उसको आप टास्क समझ करके पूरा करें और पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरे धैर्य के साथ। और अगर आपको कोई दो बात बोलता भी है उसको भी अनसुना कर दें, उसको भी जो है आप रिप्लाई ना करें। ये द बेस्ट मेथड रहेगा आपके लिए इस महीने जो हम आपको दे रहे हैं। आप इसको एडॉप्ट करेंगे, सुखी रहेंगे। तो देखिए, जब ग्रहों की स्थिति फेवरेबल ना हो तो फिर इस प्रकार का मेथड जो है वो आदमी को जरूर यूज करना चाहिए, और विशेष तौर पे अपने कार्य क्षेत्र में। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा खाली कार्य क्षेत्र ही नहीं, सामाजिक क्षेत्र में भी समस्याएं थोड़ा रह सकती हैं। तो इसीलिए मान सम्मान में भी थोड़ी कमी रह सकती है। तो आप इन सब बातों से बेखबर होते हुए, इन बातों की परवाह ना करते हुए बस अपने कार्य पर फोकस करते रहें। यही एक सबसे बड़ा मूल मंत्र है। और आते हैं आपकी इनकम पर। प्रिय साथियों, जितना मैंने आपको कहा कि कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा परेशानियों का सामना है, ये सब है वो है, लेकिन आपकी इनकम में किसी प्रकार की कोई बाधा या कमी नहीं है। इनकम आपको बराबर होगी और अच्छे ढंग से होगी। पैसा आपके हाथ में आता रहेगा, और पैसा हाथ में आता रहेगा, और पैसे को आप सही जगह अगर चाहेंगे तो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। और आपके पास उस पैसे को अपने कहां इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, यह सारा आइडिया आपके पास ऑलरेडी होगा। आप बस अपने ज्ञान और अपने बुद्धि का यहां पर अपना परिचय देते हुए अपने इस कार्य को पूरा करें, और अपना इन्वेस्टमेंट जहां भी करेंगे उसका अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा आने वाले दिनों में, आने वाले समय में। सुख सुविधाओं की बात अगर करें तो मैं आपसे बताना चाहूंगा प्रिय साथियों कि देखिए, अगर कोई आप किसी प्रॉपर्टी आदि को लेकर के कोई डील फाइनल करने के इरादे से कुछ काम कर रहे हैं तो अभी फिलहाल ये कार्य आप पेंडिंग डाल दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेरा कहने का यहां पर भाव यही है, यही मतलब है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड, चाहे वो सेल हो या फिर परचेज हो, कोई भी ऐसी डील अभी आप फाइनलाइज ना करें, अन्यथा उसमें आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसकी बहुत ज्यादा संभावना है। तो प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी आप डील फाइनल ना करें, अभी उसको पेंडिंग रखें, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, सुख सुविधाओं की तो थोड़ी बहुत कमी है। सुख सुविधाओं का लाभ लेने में भी कमी रहेगी थोड़ी, क्योंकि जो आपका ध्यान है, जो आपका जो माइंड है, वो दूसरी चीजों में लगा रहेगा। विशेष रूप से आपके अपने करियर पर फोकस अधिक रह सकता है और रहेगा भी। लेकिन यहां पर परेशान होने की आवश्यकता यूं ज्यादा नहीं है। थोड़ा सा हम आपको इस बात को भी क्लियर करना चाहेंगे यहां पे कि ठीक है, समस्याएं हैं, सब कुछ है, हमने उसके लिए आपको सब कुछ बता दिया, लेकिन 1 तारीख से और 14 तारीख तक एक चीज बहुत पॉजिटिव भी दिख रही है। वो ये कि सूर्य आपके उच्च के, जो हम बता चुके हैं, यानी कि भाग्य, सब कुछ चाहे गड़बड़ हो लाइफ में, लेकिन अगर आपका
लक, आपकी किस्मत आपके साथ है तो आपकी नैया पार हो जानी है पक्का। तो यहां पर 1 तारीख से लेके और 14 तारीख तक जो सूर्य की स्थिति इतनी मजबूत और इतनी बेहतर है, तो आपका भाग्य आपके साथ रहेगा। बेशक चाहे हालात जैसे भी हों, लेकिन किस्मत आपको सारी चीजों से निकाल करके बाहर ले जाएगी 1 तारीख से 14 तारीख तक। 14 दिन जो है वो भाग्य आपका सितारा बहुत अच्छा और बुलंद रहेगा। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, जैसा मैंने कहा कि इनकम को लेकर के भी किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, इनकम भी आपको अच्छी होगी, बराबर होगी। धन को लेकर के कोई समस्या नहीं बनेगी इस महीने, धन को लेकर के कोई कमी भी नहीं रहेगी। और साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आगे के प्रेम संबंधों की बात करेंगे। प्रेम संबंध जो हैं बहुत अच्छे रहेंगे। विशेष रूप से 10 तारीख से लेकर 19 तारीख तक का जो समय है, ये तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए, आपकी मित्रता के लिए। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, आपका कोई प्रेमी है या प्रेमिका है या आप लिव इन रिलेशन में हैं, तो आपको हमने जो डेट दिया है 10 तारीख से लेकर 10 मई से लेकर 19 मई के बीच का, इसमें आप पूरा एंजॉय करेंगे और आपकी मित्रता में प्रोग्रेस भी होगी। और अब आपसे अगर हम ये कहें कि भाई शादी का योग, तो शादी का योग तो देखिए नहीं है, लेकिन शादी से कम भी नहीं है। ये ऐसी रिलेशनशिप होगी आपकी। धनु लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, विवाह का पूरा योग तो नहीं है, लेकिन यह किसी विवाह से कम भी नहीं होगा। कुछ इस प्रकार की आपके बीच में तालमेल रहेगा। अब आगे बात करेंगे कि जो विवाहित हैं उनके लिए कैसा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा। जो विवाहित हैं महिला पुरुष, उनका भी वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। वैवाहिक सुखों की आप वृद्धि होगी, वैवाहिक सुख का आनंद भी लेंगे आप। किसी प्रकार की कमी आपके वैवाहिक जीवन में हमें नहीं दिखती। अब आगे बात करेंगे कि भाई पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे। तो परिवार के साथ जो है संबंध भी आपके नॉर्मल, सामान्य से मध्यम बने रहेंगे। और इसी प्रकार आपके घर के जो बड़े हेड हैं, हेड ऑफ फैमिली जो हैं, उनके साथ भी आपके नॉर्मल रिलेशन रहेंगे। तो यहां पर फैमिली रिलेशंस को लेकर के कोई बाधा, परेशानी, टेंशन नहीं है दूर दूर तक। आगे बात करते हैं आपकी शिक्षा को लेके, यानी कि धनु लगन राशि के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका मई 2024 कैसा रहेगा। अति उत्तम रहेगा, अति उत्तम। बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होने वाली है अपनी पढ़ाई से रिलेटेड। चाहे आप नॉर्मल एजुकेशन में हैं, अप टू ग्रेजुएशन जो भी स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं वो हो, या फिर हायर एजुकेशन हो, कोई भी जो स्टूडेंट्स हैं जो अपनी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, इस महीने ग्रहों के संकेत के आधार पर बहुत अच्छे परिणाम आप प्राप्त करने जा रहे हैं और अपनी एजुकेशन में आप सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे संतान को लेकर के कि भाई आप धनु लगन राशि के जो माता पिता हैं, आपकी संतान से आपको क्या मिल रहेगा। तो साथियों, संतान को आपकी ओर से भी पूरा सपोर्ट मिलेगा और संतान की ओर से भी बहुत दिल खुश करने वाले परिणाम आपको मिलेंगे। विशेष रूप से 1 मई से लेके 14 मई के बीच में। और दिल तो खुश आपका होगा ही, आप अपनी संतान पर प्राउड फील करेंगे। कुछ इस प्रकार का भी रिजल्ट सामने आएगा संतान की ओर से। विशेष रूप से जैसा मैंने कहा 1 तारीख से 14 मई के बीच माता पिता के लिए भी यह बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है अपने संतान को लेके। अब आ जाते हैं स्वास्थ्य पर कि धनु लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि जहां तक आप धनु लगन राशि के जातकों का हेल्थ का सवाल आता है, तो देखिए यहां पर जो साफ साफ नजर आ रहा है वो एक ही चीज नजर आ रही है, और वो है कि आपको स्टोमक, एब्डोमेन से लेकर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस महीने एग्जिस्ट करेंगी। अपच है, इंडाइजेशन है, गैस्ट्रिक ट्रबल है, एसिडिटी है, ये इस तरीके की चीजें जो हैं आपको पेट से संबंधित परेशानियां, व्याधियां आपको परेशान कर सकती हैं। तो यहां पर आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। एक तो स्ट्रीट फूड से आप बचें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उतना ही अच्छा रहेगा जितना आप बचेंगे। जहां तक हो सके सिंपल और सादा भोजन खाएं और अपना डेली रूटीन जो है वो आप उसको बहुत ही डिसिप्लिन में रह करके फॉलो करें। यह आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, अन्यथा आपको समस्याएं बनेंगी पेट से संबंधित। विशेष रूप से जैसा मैंने कहा है, अगर आप चाहते हैं कि समस्याएं थोड़ी कम हो,
या आपको थोड़ा राहत मिले सारी चीजें फॉलो करने के बाद भी, तो गुरु बृहस्पति के पूजा करें। बृहस्पतिवार वाले दिन केले के वृक्ष की पूजा जरूर करें। वहां पर जाकर के हल्दी से टीका लगाएं केले के वृक्ष को, और गुड़ से प्रसाद चढ़ाएं, गुड़ का, चने की दाल और हल्दी ये सब चढ़ाना है, धूप दीप करना है और जल अर्पित करना है। और फिर ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र की एक माला यानी कि 108 बार इसका जप करना है वहीं पर बैठ करके। और दूसरा उपाय क्या करें? दूसरा उपाय आपने करना है कि साथियों, अगर आप मंत्रों का जप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। और ये मंत्र जो है होठों के अंदर रहने चाहिए, बाहर आवाज नहीं आनी चाहिए। तरीका तो यही होता है अगर आपको उससे अच्छे परिणाम प्राप्त करने हैं। तो देखिए, एक मंत्र तो है ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का आप जाप करें एक माला। और दूसरा मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र का एक माला जाप करें। साथ ही अगर आप बंदरों को गुड़ और चने नियमित रूप से खिलाते हैं तो भी आपके काफी कष्ट दूर होंगे। और प्रिय साथियों, मैं आपसे इतना भी कहूंगा कि एक गणेश जी की पूजा भी जरूर करें अगर आप अपने करियर में कुछ और अच्छा सफलता अर्जित करना चाहते हैं। तो गणपति जी की पूजा भी अवश्य करें, चाहे गणेश स्तोत्र का पाठ करें, चाहे गणेश चालीसा का पाठ करें, अंत में गणेश जी की आरती। ये उपाय जो हमने आपको दिए हैं ये आप अवश्य करें। अगर आप इन उपायों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी समस्याएं दूर होंगी और आपको समस्याओं से अपनी छुटकारा जल्दी ही मिलेगा। और आपका महीना जो है मई 2024 बहुत शांति से निकल जाएगा बिना किसी बड़ी समस्या के। तो साथियों, ये था आप धनु लगन राशि के जो जातक हैं उनका मंथली राशिफल मई 2024 का। अगर आपको ये पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक को लेकर के बनेंगे वे भी सभी विद नोटिफिकेशन समय रहते आप तक पहुंच पाएं, तो उसके लिए फिर आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का यहां पर समापन करना चाहेंगे और अपनी वाणी को भी देना चाहेंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेनी चाहेंगे इजाजत। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।